हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका पर। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सी सही है, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, तत्सम। पृथ्वी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। फूल जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं कौन सा पुरुष है? मैं में अर्थात मैं में कौन सा पुरुष है? ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, निश्चयवाचक। आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, तत्सम। पुष्प जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो में वर्तमान काल है, अभी कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवयुवक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय। नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन का होता है एक एक दिन, अर्थात अव्ययी है, भाव समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, तत्पुरुष समास। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति, के लिए भक्ति। तो इसमें के लिए जो है यह एक तत्पुरुष है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा
कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधावाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, निषेधावाचक वाक्य। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक में होता है किसी को आज्ञा देना, और संकेतवाचक में होता है किसी को संकेत के रूप में बताना, वहाँ संकेतवाचक होता है। जहाँ आज्ञा दिया जाता है वहाँ आज्ञावाचक होता है, और यहाँ पर जब नहीं शब्द आया है इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, संकेतवाचक वाक्य। यदि तुम चलो तो मैं चलूं, अर्थात इसमें एक संकेत किया जा रहा है कि आप चलो, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। अगर वो चलेगा तभी यह भी चलेगा, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी संदेहवाचक, ऑप्शन सी विधिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, इच्छावाचक। इस वाक्य में इच्छा प्रकट की जा रही है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य है, इसीलिए इच्छा प्रकट हो रहा है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त होता है, अर्थात ये होता है स्वर्ग को प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्ति होता है। तो इसमें को अर्थात कर्म को, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अव्ययी भाव समास। यथासंभव यह एक अव्ययी भाव समास है। पदबंध कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 3। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी योगीराज। मंत्रिमंडल एक अशुद्ध शब्द है, और मंत्रिमंडल हम मंत्री और मंडल मंडल ऐसे लिखा जाता है, इसलिए अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वायु सखा, ऑप्शन बी हुतासन, ऑप्शन सी विभावसु, ऑप्शन डी विपथगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, विपथगा। विपथगा जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लिप्सा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी यातना, ऑप्शन डी स्पृहा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, यातना। यातना जो है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी शाला, ऑप्शन डी निकेतन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, पावक।
निम्नलिखित में ये घर का पर्यायवाची शब्द पावक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघपुष्प, ऑप्शन डी नीर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सर। नी पानी का पर्यायवाची शब्द सर नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी कुलीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, कुलीन। कुलीन शब्द है वो विशेषण से बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवि याड़ी, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री है। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक का है, तो अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से फल अलग हो रहा है तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। तो ये हाँ, आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन जाए और आप रहें अपडेट हमेशा। धन्यवाद।